पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की जांच के लिए गई मानवाधिकार आयोग की टीम ने भी कहा था कि राज्य प्रशासन ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है। मानवाधिकार आयोग की टीम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है, यहां शासक का कानून चल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी पर चुनावी हिंसा का आरोप लगाया था। आज त्रिपुरा में टीएमसी बीजेपी पर चुनावी हिंसा का आरोप लगा रही है। इसलिए सवाल यह कि आखिर चुनाव में हिंसा क्यों हिस्सा बन गई है। यह सवाल इसलिए कि एक राज्य में पार्टियां दूसरे पर हिंसा का आरोप लगाती हैं, वही पार्टी दूसरे राज्य में खुद हिंसा के लिए आरोपित हो जाती है। राजनीति में हिंसा का यह चलन कब खत्म होगा, यह सोचने की बात है। वैसे हिंसा सिर्फ मारपीट में ही नहीं होती, हिंसा जुबानी भी होती है और कहा यह भी जाता है कि कई बार जुबानी हिंसा मारपीट वाली हिंसा से ज्यादा खतरनाक होती है। यूपी में योगी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने ऐसा ही एक बयान दिया जिसे सुविधा जुबानी हिंसा की श्रेणी में रखा जा रहा है। मंत्री जी ने कहा कि मदरसों को आतंकवाद से उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले आतंकी होते हैं। मदरसे जो है वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। ये किसी आम आदमी के आरोप नहीं है, न ही किसी सरकारी एजेंसी के आंकड़ों के आधार पर दिया हुआ औपचारिक बयान। ये यूपी सरकार के मंत्री की बहकी जुबान से निकले बिगड़े बोल की महज छोटी सी बानगी है, जिसका न तो कोई ठोस आधार है न ही कोई साक्ष्य। मुसलमान और मदरसों को लेकर किए गए रघुराज सिंह के दावे में कितना दम है और इसकी जमीनी हकीकत क्या है, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले एक मंत्री के विवादित बोल के एक एक लफ्ज को तफसील से सुनिए। जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने आईएसआई के एजेंट और वह सारे मदरसे से निकले हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में आतंकवाद को लेकर मदरसे कटघरे में रहे हैं। ये भी सच है कि देश के कई मदरसों में आतंकी तालीम देने को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो चुके हैं। लेकिन सवाल है कि कुछ मदरसों की वजह से देश के सभी मदरसों को आतंक का अड्डा बताना सही है? क्या मदरसे से तालीम लेकर निकले सभी लोगों को आतंकवादी बताना सही है? वो भी एक मंत्री के लिए जो लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, जिन्हें हजारों युवा अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिन पर देश और प्रदेश के विकास की अहम जिम्मेदारी होती है, जिन्हें जनता इस उम्मीद से वोट देती है कि वो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। अपने बयानों को लेकर पहले विवादों में आ चुके ठाकुर रघुराज सिंह फिलहाल विपक्ष के निशाने पर हैं। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, ऐसे बयान न सिर्फ भड़काऊ होते हैं बल्कि शर्मनाक और संवेदनहीन होते हैं। तो मदरसों में बेशक धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन मदरसों की शुरुआत ऐसे वक्त में हुई थी जब शिक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। इसलिए ऐसे वक्त में लोगों को धार्मिक की सही शिक्षा देने के लिए मदरसों का वजूद दिया गया। आज भी मदरसों में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र गरीब तबके से आते हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि 4% मुस्लिम छात्र मदरसा जाते हैं। 7 से 9 साल के 2.3% छात्र मदरसों में पढ़ते हैं। मदरसों में 5वीं तक की पढ़ाई को तहतानिया कहा जाता है। 5वीं से 8वीं तक की पढ़ाई को फौकानिया कहलाती है। 10वीं पास को मुंशी और मौलवी की डिग्री मिलती है। 12वीं पास को आलिम कहा जाता है। 12वीं की डिग्री के बाद बोर्ड या इंजीनियरिंग की परीक्षा वो लोग दे सकते हैं। मदरसे में ग्रेजुएशन करने वाले को कामिल कहा जाता है। मदरसे से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले को फाजिल कहा जाता है। ये दोनों डिग्रियां मान्यता प्राप्त नहीं है। हर साल लगभग 60,000 छात्र कामिल और फाजिल का इम्तिहान पास करते हैं। कामिल और फाजिल की डिग्री की मान्यता नहीं होने से छात्रों के सामने रोजगार संकट होता है। वैसे मदरसों को सिलेबस इतना उनका पिछड़ा हुआ है कि वहां पढ़ाई करने वाले छात्रों के सामने रोजगार बड़ा सवाल होता है। जाहिर है ऐसी शिक्षा कोई मजबूरी में ही लेता होगा। कुछ ही छात्रों को मदरसों में पढ़ने का काम मिलता है। मदरसों को लेकर आज तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन अतीत में मदरसों ने शिक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है। आपको कुछ दिग्गजों के नाम बताते हैं जो मदरसों से पढ़कर निकले हैं, और इसमें से अगर नाम लें तो राजा राम मोहन राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, मुंशी प्रेमचंद, ये वो कुछ नाम हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई, शुरुआती पढ़ाई मदरसों से की। और इन जैसे दिग्गज लोग मदरसों से पढ़कर निकले हैं, यानी एक वक्त में मदरसे ही शिक्षा के प्रमुख स्रोत थे। आज बेशक कुछ मदरसों पर आतंकियों से कनेक्शन के आरोप लग रहे हों, लेकिन सभी मदरसे ऐसे नहीं हैं। ये सच है कि मदरसों में पढ़ाए जा रहे सिलेबस में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें आधुनिक बनाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन ये सच नहीं है
कि सभी मदरसे आतंक का अड्डा हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।